नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पैटर्न 4 तक देख चुके थे कि हमारा परसेंटेज किस प्रकार के क्वेश्चंस परसेंटेज से हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। हम लोग यूपी टेट 2023 के परसेंटेज जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसी की कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग इसके पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके थे जो उस पैटर्न पे बेस्ड थे, और आज हम लोग नए पैटर्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी हम लोग ये पढ़े थे कि कोई संख्या बढ़ा दी जा रही है, कितने परसेंट घटा दी जा रही है किसी संख्या से, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग सेम उसी तरह से आज हम लोग जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो आकृतियां हैं, जो हमारे 2D आकृतियां हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके बारे में हम लोग कितना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, कितना प्रतिशत घटाया जा रहा है, तो उनके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लास्ट तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि किस हिसाब से हम लोग एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते हुए एक एक स्टेप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 50% बढ़ा दे तो क्या कह रहा है कि किसी भी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 50% बढ़ा दे तो पहला कह रहा है क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यानी कि तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है आयत की लंबाई की बात कर रहा है, आयत की लंबाई की बात कर रहा है, आयत की लंबाई, ठीक है, को 20% क्या कर दिया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, बढ़ा दिया जा रहा है मतलब कि एरो यानी बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी कि 20% बढ़ा दिया गया। हम लोग इसको शॉर्टकट के मेथड से चलेंगे क्योंकि आई होप आप लोग जो हमारा रेशियो था हम लोग पहली क्लास में देखे थे, रेशियो के अनुसार हम लोग परसेंटेज को लिखे थे। यानी कि 1/2 का परसेंट कितना होगा, 50%, 1/3 का 33%। इस टाइप के रेशियो को हम लोग पढ़े थे। यानी कि उस रेशियो के ही अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देख पाए थे तो आप लोग जाकर के पीछे देख लीजिएगा, पार्ट 1 के नाम से, और आप लोग उसको देख करके तब इस चीज़ को आप लोग आगे प्रोसीड कीजिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये कह रहा है 20% बढ़ा दिया जा रहा है। यानी कि 20% की बात अगर किया जाए तो 20/100 यानी कि 20/500, यानी यहाँ पर कितना आ जाए 1/5, यानी कि कितना बढ़ा दिया गया, 1 बढ़ा दिया गया। किसको, लंबाई को। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लंबाई, आयत की लंबाई की बात करते हैं। आयत की लंबाई पहले थी कितनी, 5 थी। वास्तविक मान हमारा हर में आता था, वास्तविक मान हमारी जो भिन्न होती थी भिन्न के हर में आता था। यानी कि लंबाई प्रारंभिक में कितनी थी, 5 थी। लंबाई प्रारंभिक में कितनी थी, 5 थी। अब कितनी हो गई है, 5 से बढ़ करके कितनी हो गई है, 6 हो गई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? क्यों? क्योंकि 1 बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, यानी कि 5 से कितनी हो जा रही है, 6। लंबाई 5 से 6 हो गई। अब उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। चौड़ाई को इसने क्या कह रखा है, चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जा रहा है, बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया। यानी कि 50/100% को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 कितना बढ़ाया गया। वास्तविक मान तो हमारे पास ये है, वास्तविक लंबाई ये है, वास्तविक लंबाई कितनी है, लंबाई ये है, और वास्तविक चौड़ाई कितनी है,
वास्तविक चौड़ाई कितनी है, 2 है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि चौड़ाई की बात कर रहे थे तो 2 से कितनी हो जा रही है, वास्तविक चौड़ाई 2 से कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। ठीक है, अब हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। लंबाई यहाँ पर देखिए, लंबाई कितनी से कितनी जा रही है, 5 से 6 जा रही है। चौड़ाई कितनी हो रही है, चौड़ाई 2 से कितनी हो जा रही है, 3 हो रही है। यानी कि क्षेत्रफल की बात अगर हम लोग कर ले यहाँ पर तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोगों को समझ में आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी कि लंबाई कितना हमारे पास है, 5 है, और कितना है, 2 है, तो यानी कि 5 दूना 10। यहाँ पर कितना हो रहा है, 6, 6 गुणे 3 यानी कि कितना हो जा रहा है, 18। यानी कि क्षेत्रफल की बात किया जाएगा, इसमें पूछा पहला कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। पहले था कितना, 10 था, लेकिन अब हो कितना गया, 18। यानी कि 10 से कितना गया, 18। यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी कि 10 में से 18 में से 10 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा। और उसके बाद जो हमारा प्रारंभिक की बात करा तो प्रारंभिक तो नीचे आ जाता है, गुणे में क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। यही इतना प्रतिशत हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, यहाँ से देखिए पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया आपका। यानी कि 8/10 गुणे में 100 यानी 0 से 0 कट गया, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिएगा 18 में से 8 निकाले, 10 निकाले तो 8 बचा। यानी कि 80% क्या हो जाएगा हमारा, 80% हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल प्रारंभिक में 10 था, लेकिन अब प्रेजेंट में 18 हो गया, तो यानी कितना बढ़ गया, 80% बढ़ गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे पार्ट की इसके हम लोग देखते हैं कि दूसरा पार्ट इसका क्या है। दूसरा पार्ट क्या है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी कि पहले प्रारंभिक में हमारा कितना था, प्रारंभिक में हमारे पास क्षेत्रफल 10 था, और वर्तमान में हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 18 है। यानी कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यानी कि कितना गुना का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे पास नीचे, यानी कि जो हमारा वास्तविक होगा, यानी कि जो प्रारंभिक होगा वही हमारे पास कितना आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और जितना बढ़ा है यानी कि जो हमारा वर्तमान में है, यानी कि 18, यानी कि 18/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1.8 गुना क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, 1.8 गुना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 1.8 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये दूसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे पार्ट को इसी को देखते हैं। तीसरा पार्ट ये कह रहा है क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना गुना, सॉरी, क्षेत्रफल 1.8 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब बढ़ने की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, 18 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 जब बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 8 बटे किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, 10 से, क्योंकक्योंकि हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है, 10 है। यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, 0.8 गुना वर्तमान क्षेत्रफल प्रारंभिक से क्षेत्रफल से बढ़ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा, आंसर। यानी कि तीनों आंसर हमारे निकल गए। ठीक है, आसानी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।
और ये 2023 का यूपी टेट 2023 की सबसे पहले मैथ की क्लास चालू करने वाला पहला चैनल है। आप लोग यूट्यूब पर जा करके सर्च करें और देखिए वहाँ पर कि सबसे पहले हम इसके सिलेबस को शुरू कर दिए हैं और यहाँ से हम लोग सिलेबस के परसेंटेज चैप्टर को आगे की तरफ लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है वर्ग की भुजा 50%, यानी कि 50% क्या कर दी जा रही है, बढ़ा दी जा रही है। 50% का मतलब 50/100, यानी कि 50 दूना 100, यानी कि 1/2, यानी कि ये कितनी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, 1 बढ़ा दी जा रही है, यानी कि वर्ग की भुजा के बारे में हम लोग देखते हैं। वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की साइड, यानी कि वर्ग की साइड 2 से कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, यानी कि 1 बढ़ रही है तो 2 से 3 हो जा रही है। यहाँ पर देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि पहली भुजा कितनी है, 2, प्रारंभिक में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पर 3, ये हमारे जो वर्तमान में भुजा बढ़ने के बाद हुई है कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9, यानी कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक 5 बढ़ गया। क्या यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, 4 के रिस्पेक्ट में। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 4, और बढ़ा कितना है, 5, यानी कि प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग निकालें तो प्रतिशत वृद्धि वर्ग के क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, 4 के रिस्पेक्ट में, और गुने में क्या कर देंगे हम लोग 100, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 5 125% हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, यानी कि 125% क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा बढ़ गया है। ये तो हमारा क्वेश्चन आसानी से लग गया। प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकाल लिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि किसके, वर्ग के। ठीक है, ये हमारे पास 125% आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, यानी कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो है 10% क्या की त्रिज्या बढ़ा जा रही है, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10, यानी कितना बढ़ा दिया गया, 10, यानी कि प्रारंभिक उसकी क्या है, प्रारंभिक त्रिज्या कितना है, 10, और बढ़ाया कितना गया है, 1, यानी कि प्रारंभिक त्रिज्या कितनी आ गई, प्रारंभिक त्रिज्या हमारे पास क्या है, और वर्तमान त्रिज्या। ठीक, प्रारंभिक त्रिज्या हमारा हमको दिया हुआ है कि 10, और वर्तमान त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 11। ठीक है, क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr², यानी कि पाई कितना है, पाई यहाँ पर आ गया, आर हमारे पास कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, 100 पाई हमारे पास। तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद वर्तमान क्षेत्रफल की बात किया जाए, वर्तमान क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो πr² यहाँ पर, यानी कि पाई का गुणे आर हमारे पास कितना है यहाँ पर 11, जो बढ़ने के बाद की बात है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक त्रिज्या हमारे पास पता है, तो यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल की बात किया जाएगा, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुने में आर का मान कितना है प्रारंभिक 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 100 पाई। ठीक, वर्तमान क्षेत्रफल बढ़ने के बाद वर्तमान क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुने में आर का मान कितना है 11 का स्क्वायर मतलब कि 121 पाई। ठीक, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारे पास 100 पाई है, वर्तमान क्षेत्रफल हमारे पास 121 पाई है। तो ये कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि बढ़ाने के बाद उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया होगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन यही आया होगा कि 21 पाई उसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है 21 पाई। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात अगर किया जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक, क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात किया जाएगा तो 21 पाई। अब परिवर्तन देखा किसके रिस्पेक्ट में जाता है, हमेशा जो हमारा प्रारंभिक होता है, यानी कि तुलना उससे हमेशा की जाती है जो हमारी प्रारंभिक वाली वैल्यू होती है, जिससे तुलना की जाती है उसको हम समय हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। यानी कि 100 पाई से पाई कट जाएगा, गुणे में 100 रहता ही है, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, यानी कि 21% की क्या हुई होगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि ये कह रहा है कि 10% बढ़ाने पर, यानी कि 10% क्या कर दे रहा, बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/100, यानी कि ये क्या आ जाएगा 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/10 आ जाएगा। यानी कि कितना बढ़ रहा होगा, 1 बढ़ रहा होगा। प्रारंभिक घन की भुजा क्या है 10 है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक घन की भुजा प्रारंभिक वाली कितनी है 10, और बढ़ कितनी रही है, यानी कि ये कितना आ जा रहा है 11 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 11। तो घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ाने पर घन का आयतन होता कितना है, भुजा का क्यूब, यही तो होता है घन का आयतन। यानी कि 10 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा। यहाँ पर 11 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 करेंगे में 121 इंटू 11, यानी कि 11 का नाम 11 के एक हाथ लगाए कि 11 तो नहीं 22 1 23 हाथ लगा 2, 11 का नाम 11 2 13, 1331 आएगा। आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, यानी कि 1000 से कितना बढ़ रहा है 331 बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग प्रतिशत वृद्धि की बात ज्ञात करेंगे तो 331/1000 गुने में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि की बात अगर हम लोग कर लेंगे यहाँ से, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यही होगी। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 331/1000 इंटू 100, यानी कि ये इससे कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 33.1%। यही क्या हो जाएगा हमारे पास वृद्धि हो जाएगी। आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, आयतन में प्रतिशत हमारे पास आ जाएगी 33.1%। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 20% और 40% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी कि समतुल्य बट्टे ज्ञात करने की बात अगर की जाएगी तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि 20% की बात की गई, यानी कि 20% को अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20/600, यानी कि 1/5। यानी कि समतुल्य बट्टे की बात की जाएगी तो ये क्या आ जाएगा माइनस में होगा। बट्टे का मतलब क्या होता है कि जो हमारी
ये वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती है, उससे क्या होता है, घट जाता है। यानी कि 40% की बात की जाएगी तो 40% की बात जब की जाएगी तो 40 बटे क्या हो जाएगा 100, यानी कि ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पाँच 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक बट्टा कितना है, वास्तविक मान कितना है। वास्तविक मान की बात हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5, यानी कि कितना आ जाएगा 25। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान मान की बात करते हैं, वर्तमान बट्टे की बात करते हैं, वास्तविक बट्टा की बात की है, वर्तमान बट्टे की बात करते हैं तो 5 में से 1 गया कितना, 5 माइनस 1 गुने में कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 गुने में 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, यानी कि 4 3 12, यानी कि समतुल बट्टे की बात करेंगे तो समतुल बट्टा यहाँ से यहाँ आने में कितना घट रहा है, 13 घट जा रहा है। कितना घट रहा है, 13 घट रहा है। 25 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, यानी कि 13 हमारा समतुल बट्टे की बात करते हैं। समतुल्य बट्टे की जब बात हम लोग करेंगे तो कितना देगा, 13 तो हमारा डिस्काउंट है, 13 हमारा क्या बट्टा है, लेकिन वो किस पर है, 25 पर है, क्योंकि वास्तविक बट्टा हमारा कितना 25 है, यानी कि गुणे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है 13 हमारा तो ये हो गया। अब 25 चौको 100, 13 चौको 52% हमारा क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 52% समतुल्य बट्टा होगा। ये हमारे इसमें एक नया क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान दें और इसको आप लोग कर लें, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करके सबसे पहले यूट्यूब पर यूपी टेट 2023 की मैथ की क्लास को शुरू करने वाला पहला चैनल है, जिससे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग इस चैनल को देखेंगे, और उनके ये परसेंटेज के जो चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे वो सारे लोग अच्छे से अच्छे सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू।